हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ। मेरे चैनल का नाम है सुनील मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑटोकैड 2017 का प्रयोग करके सर्किल कमांड के द्वारा सर्किल ड्रॉ करना। यानी आज जो हम प्रैक्टिकल करेंगे ऑटोकैड का, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सर्किल कमांड का जो हमें प्रयोग करना है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें जो आवश्यक उपकरण की आवश्यकता होती है वो ऑटोकैड 2017 सॉफ्टवेयर है। और इसका जो सिद्धांत है उसमें क्या है कि जब हम ऑटोकैड में सर्किल कमांड को एंटर करते हैं तो उसके निम्नलिखित 4 तरीके होते हैं। हम इनमें से किसी भी एक तरीके का प्रयोग करके हम सर्किल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम कीबोर्ड में सर्किल टाइप करें और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करें, यानी कीबोर्ड की सहायता से हम ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारा कैस्केडिंग मेनू। कैस्केडिंग मेनू मतलब जो मेनू बार होता है उसमें ड्रा में जाएंगे, उसमें सर्किल का ऑप्शन होगा, उसमें जाके हम इसके द्वारा हम सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास टूल बार आइकन। तो जो ड्रॉ में जाएंगे और उसमें जो टूल बार आइकन है उसमें सर्किल का सिंबल बना होगा, उस पर हम क्लिक करके इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारे पास रिबन का, जिसमें सर्किल कमांड में जाएंगे, सर्किल जो रिबन है उसमें जाएंगे और सर्किल के जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो वहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, चारों प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस के माध्यम से हम सर्किल कमांड को शुरू करते हैं। माना कि हम कमांड लाइन में सर्किल या सी टाइप करते हैं और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करते हैं। माउस का प्रयोग करके हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी अगर हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा कि सर्किल बनता रहेगा, जब तक बनता रहेगा जब तक कि हम कमांड से बाहर नहीं आ जाते। कमांड से बाहर आने के लिए हम एस के बटन को प्रेस करते हैं या सी लिखकर एंटर प्रेस कर सकते हैं। अनडू कमांड का ऑप्शन का हम यूज़ करें तो हम जो सर्किल में पहले वाली कमांड है उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सर्किल कमांड को ड्रॉ कर जब हम सी लिख कर एंटर करते हैं तो जो आप लिख रहे हैं, जो हमारे जो ऑप्शन रहता है, जो हमारा ड्राइंग एरिया रहता है, उसकी जो कमांड लाइन होती है उस पर लिखा हुआ आता है कि ये लिखा हुआ आता है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो ये जो लिखा हुआ आता है फॉर सर्किट 3P 2P TTR। 3P का मतलब होता है 3 पॉइंट्स, 2P का मतलब होता है 2 पॉइंट्स, TTR का मतलब होता है टेंजेंट टेंजेंट एंड रेडियस। तीनों में से कोई ऑप्शन हो या हमें सर्किल का सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो इसके द्वारा हम सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो माउस का प्रयोग करके हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी लेफ़्ट क्लिक करें और माउस को इस बिंदु से बाहर की तरफ मूव कराएं। तो इसमें हम सर्किल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल सर्किल की रेडियस दे सकते हैं या डायमीटर भी दे सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, देखिए अब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि हम क्या इसमें सबसे पहले क्या करते हैं। हम सबसे पहले इसमें सी लिख के एंटर करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल। आप इसमें कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं 70 उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करते हैं। फिर वो आपसे पूछेगा कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल। आप रेडियस देंगे सर्किल की, मान लीजिए 40 mm है तो 40 लिख के एंटर करते हैं। तो स्क्रीन पर क्या होता है कि एक 40 mm रेडियस का सर्किल बन जाता है जिसकी रेडियस 40 mm होती है और सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 70 होते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये जो मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से सर्किल बनकर दिखाई देता है, जिसमें कि एक्स वाई एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है। तो ये सर्किल इस तरीके से यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसमें सर्किल के अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल सर्किल बनता हुआ आएगा। फिर सी लिख के अगर हम एंटर करें दोबारा से तो स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल पूछेगा, वो 60 दे देंगे। फिर एंटर करेंगे तो उसमें अगर हम यहाँ पे लिखें तो स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल अगर हम चूज़ करते हैं तो सर्किल का अगर हम डायमीटर दें तो वो भी हम दे सकते हैं, या हम रेडियस दें या सर्किल का डायमीटर दे सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्किल और 3P 3 पॉइंट 2 पॉइंट और TTR टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। यदि हम 3P लिख कर एंटर करते हैं तो हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं जिससे होकर एक सर्किल पास होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं तो इसमें हमने सेंटर कोऑर्डिनेट्स दे दिए 0 0। फिर P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए 20 0। P2 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 0 20 और P3 के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 0 -20। तो ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। इन तीनों पॉइंट्स से होकर जो है सर्किल बन के दिखाई देगा। यदि हम 2 पॉइंट लिखते हैं तो हमें 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है जिससे होकर कि एक सर्किल पास होता है। तो इसमें हम पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 50 0, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 50 और सेंटर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 50 50 देते हैं। तो एक सर्किल इस तरीके से बन के दिखाई देता है। फिर हम यदि TTR लिखते हैं तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, तो हमें 2 टेंजेंट्स और एक रेडियस की वैल्यू देनी होती है। यानी एक सर्किल हमारे पास बनेगा जिसमें कि एक टेंजेंट यहाँ पे दिया होगा, एक टेंजेंट यहाँ पे दिया होगा और ये सर्किल की हमें रेडियस, 3 पैरामीटर की हमें आवश्यकता होती है। अगर R = 35 mm लिखें हम
P1 की कोऑर्डिनेट्स हैं 35 0, P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 35। तो एक सर्किल हमें इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देता है। यदि हम TTT लिखते हैं, यदि हम तो इसका मतलब है हमें 3 पॉइंट्स देने हैं, 3 टेंजेंट पॉइंट देने हैं, 1 2 और 3। तो जो जो 3 टेंजेंट पॉइंट्स हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं P1 के 45 0, P2 के 0 45 और P3 के -45 0। तो एक सर्किल हमें इस तरह से बनता हुआ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त हम सर्किल कमांड को रिबन तथा कैस्केडिंग मेनू से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, ये रिबन कमांड है, ये जो रिबन कमांड है, और ये रिबन कमांड के द्वारा हम सर्किल को चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस या टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। फिर हमारे पास इसमें जो हमारे पास ड्रॉ ड्रॉ में जाते हैं हम, तो ड्रॉ मेन्यू में जब हम जाते हैं तो सर्किल का इस तरीके से ऑप्शन आता है। इस पर जाकर हम क्लिक करें यदि, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस या टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा 4 ऑप्शन थे, वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और ये हमारे इसकी जो थ्योरी है, और ये सर्किल इस तरीके से जो हमारा ड्राइंग एरिया है वहाँ पर इस तरीके से बनते हुए दिखाई देते हैं। किसी की डायमेंशन नहीं दिखाई देती, ये सर्किल बनते हुए दिखाई देते हैं। डायमेंशन हम डायमेंशन कमांड से बाद में हम दे सकते हैं। तो ये सर्किल है, ये सर्किल में आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है इसमें जो टूल बार आइकन है उसमें बना रहता है। देख, आप डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं। सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस या टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। तो इस तरीके से हम सर्किल कमांड का प्रयोग कर यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट जो है सर्किल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको इस अपने चैनल पे टोटल 15 प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। तो आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 हो चुका है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 3 में आर कमांड का हम इस्तेमाल करना सीखेंगे कि ऑटोकैड 2017 सॉफ्टवेयर में आर कमांड का द्वारा हम जो प्रैक्टिकल लिखते हैं कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम उसको बना सकते हैं। थैंक यू।